Hello students, my name is Rimsha. I am teacher of class 6 from Yardley International School. Open your English books. हम इसका चैप्टर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम है मुल्ला नसरुद्दीन एंड द क्रूक्ड नेबर. प्रीवियस 3 क्लासेस में मैंने आपको इसकी ऑलमोस्ट स्टोरी पढ़ा दी है कि इसमें क्या क्या हुआ है. तो इसमें मुल्ला नसरुद्दीन वैसे तो आपको याद ही होगी लेकिन फिर भी बता देती हूँ. मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना घर बेच दिया अपने क्रूड नेबर को बहुत ही कम प्राइस में, और उसकी एक नेल की ओनरशिप ले ली है जिसके पास वो हर वीक या हर 2 वीक्स के बाद आता है और अपने कुछ ना कुछ चीज़ हैंग करके चले जाता है. जब वो पहली बार आया था तो उसने अपनी टर्बन हैंग कर दी थी उसके ऊपर. ठीक है, पहली बार जब आया था तो अपनी टर्बन हैंग करके चला गया था. यहाँ पर वो अपनी टर्बन हैंग करके चला गया था. जब वो सेकंड टाइम आया था, उसकी जब नेक्स्ट विजिट हुई थी, तब वो टर्बन के साथ अपना एक स्कार्फ भी हैंग करके चला गया था. और अपनी थर्ड विजिट में वो उस टर्बन और उस स्कार्फ के साथ अपना कोट भी टांग के चला गया था. तो इस बात पे उसकी वाइफ को, यानी कि जो नेबर है उसकी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया था इस बात पे, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि उसके घर में वो आ रहा है और उसकी घर की नेल पर वो अपनी चीज़ें टांग रहा है. लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते थे क्योंकि इसी शर्त पे मुल्ला नसरुद्दीन ने अपना घर उन नेबर्स को बेचा था. नहीं तो वो अपना घर वो उसको नहीं देता. उसने इसी शर्त पे अपना घर दिया था कि उस नेल की ओनरशिप उसको दे दी जाए, क्योंकि वो उस नेल को अपने फादर की एज अ मेमोरी वो अपने पास रखना चाहता था. इसलिए उसने वो नेल की ओनरशिप अपने पास रखी थी. तो उसकी वाइफ और नेबर कुछ कह भी नहीं सकते थे, बस वो गुस्सा अपने अंदर ही दबा के रख रहे थे. ठीक है, तो हमने यहाँ से पढ़ी थी, यहाँ तक पढ़ा था हमने कि जो वाइफ बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी नेबर की, और उसने अपने हस्बैंड को पे बहुत ज़्यादा गुस्सा करा था और कहा था कि देखो अब उसने क्या कर दिया, वो हमारी काइंडनेस का फ़ायदा उठा रहा है. ठीक है, तो हस्बैंड ने, जो उसका हस्बैंड था यानी कि जो क्रूड नेबर था, उसने फिर बोला कि वो क्या ही कर सकता है क्योंकि उसे भी वो अच्छा नहीं लग रहा था. लेकिन अब नेल की ओनरशिप हमने उसे दी है तो हम कुछ कर भी नहीं सकते. लेकिन उसने उसे तसल्ली दी, अपने वाइफ को तसल्ली दी कि अब तुम फिक्र मत करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि नेल जो है वो पूरी भर चुकी है, अब नेल पे कुछ और नहीं आ सकता. तो अब तुम टेंशन मत लो, अब वो आके अपना कोई भी सामान हमारे घर पे नहीं रखेगा. आओ द नेक्स्ट डे मुल्ला नसरुद्दीन शोड अप अगेन. फिर अगले दिन मुल्ला नसरुद्दीन उनके घर पे फिर से आ जाता है. जिस दिन वो अपना कोट टांग के जाता है, कोट हैंग करके जाता है, उसके नेक्स्ट डे मुल्ला नसरुद्दीन फिर से आ जाता है. The man tried to shut the door in his face when he saw who it was, but Nasruddin had already placed his foot inside. मतलब ये है कि nothing was going to stop him to see his dead father's nail. नेक्स्ट डे मुल्ला नसरुद्दीन फिर से आ जाता है और जो आदमी होता है उसके मुंह पर ही गेट बंद करने की कोशिश करता है. वो जैसी वो मुल्ला नसरुद्दीन को देखता है वो सोचता है कि वो जल्दी से गेट बंद कर दे, वो जल्दी से अपना जो डोर है उसी के फेस पे बंद करने की कोशिश करता है. लेकिन जो नसरुद्दीन है ऑलरेडी वो अंदर आ चुका होता है, ऑलरेडी वो घर के अंदर कदम रख लेता है. नथिंग वॉज गोइंग टू स्टॉप हिम टू सी हिज डेड फादर्स नेल. मतलब कोई भी चीज़ उसको रोक नहीं सकती थी उसके डेड फादर की नेल, यानी कि उसके डेड फादर की कील को देखने से कोई भी चीज़ मुल्ला नसरुद्दीन को नहीं रोक सकती थी. तो वो गेट बंद करने से पहले ही घर के अंदर घुस चुका था. ठीक है. ओ गॉड यू अगेन, आई डू होप दिस इज़ द लास्ट टाइम. ही टग्ड एट द हेयर ऑन हिज अपर लिप. फिर उसने बहुत ही चिढ़ के बोला, ऐसे बोला, ओ गॉड यू अगेन, मतलब हे भगवान अब तुम फिर से आ गए. मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये आखिरी टाइम होगा कि जब तुम आ रहे हो. ही टग्ड एट द हेयर ऑन हिज अपर लिप. उसने अपने जो बाल हैं अपने मतलब ऊपर के होंठ को एकदम से दबाया, अपने वो गुस्से से अपने होंठ को दबाया और कहा कि जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आखिरी बार होगा कि अब तुम दोबारा यहाँ पर नहीं आओगे. क्योंकि जो नेबर था वो परेशान हो चुका था उससे, क्योंकि वो हर बारी आता था और हर बारी कोई ना कोई अपनी चीज़ वहाँ पे रख के चले जाता था. पॉसिबली रिप्लाइड नसरुद्दीन विद हिज यूजुअल बेनिंग स्माइल. पॉसिबली मतलब शायद, हो सकता है ऐसा. मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी वो यूजुअल बेनिंग स्माइल होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इनोसेंट स्माइल, बहुत ज़्यादा मासूमों की तरह एक स्माइल दी. उन्होंने बोला कि हाँ हो सकता है मैं आखिरी बार आया हूँ. He entered carrying a sack full of cow dung on his back and he proceeded to hang it on his nail.
तो वो अंदर घुसता है ये बोलता हुआ और मासूम से स्माइल देता हुआ अंदर घुसता है और उसके जो पीछे कंधे पे एक सैक यानी कि सॉरी पीछे उसके एक सैक होता है। सैक मतलब एक बोरा होता है जिसके अंदर कावडंग भरा होता है। कावडंग मतलब होता है जो गोबर होता है काव का, वो भरा होता है उसके अंदर, वो उसके पीछे टंगा होता है। वो उसको लेकर अंदर जाता है और उसकी नेल पर यानी कि उस कील पर टांग देता है। द वाइफ वेंट मैड विद रेज एंड स्क्रीम्ड एट हर हस्बैंड। ये देखकर उसकी वाइफ को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना गुस्सा आता है कि वो जल्दी से जाते हुए अपने हस्बैंड पर चीखना स्टार्ट कर देती है कि ये क्या है, कि क्योंकि अब तक तो ठीक था, वो टर्बन स्कार्फ कोट टांग रहा था, वो एक बार को चीज़ उससे एडजस्ट हो रही थी, वो उस पर बहुत गुस्सा थी पर स्टिल एडजस्ट कर रही थी। लेकिन इस बार तो उसने हद ही कर दी। वो एक बोरा भर के काउडंग लेकर आ गया और उसने उस नेल पर टांग दिया। तो उसकी वाइफ को इसलिए बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया और जाके वो अपने हस्बैंड पर चीखने लगी, गेट दैट आउट ऑफ माई हाउस और आई एम लिविंग यू। उसने बोला कि इसको जल्दी से जल्दी मेरे घर से बाहर निकालो, नहीं तो फिर मैं निकल रही हूँ इस घर से, तुम इसको निकालो वरना मैं निकल रही हूँ। द हस्बैंड प्रोटेस्टेड vehemently, मुल्ला नसरुद्दीन, दिस इज़ गोइंग टू फार, वी कैन नॉट हैव दैट। तो जो हस्बैंड था उसने बहुत गुस्से से प्रोटेस्ट करा। उसने बोला अब ये तुम्हारा बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते, हमसे अब इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होगा। अब मतलब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है उसके हस्बैंड, क्योंकि उसकी वाइफ इतना गुस्सा कर रही होती है और उसको खुद को भी बहुत बुरा लग रहा होता है। इतनी सारी चीज़ें वो उसके घर पे रख रहा होता है, तो प्रोटेस्ट करता है, वो मना करता है और बहुत गुस्सा करता है और बोलता है कि अभी तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा हो गया, अब हम इतना कुछ नहीं सहन कर सकते। बट यू साइन द कॉन्ट्रैक्ट गुड नेबर। तो वो बोलता है पर तुम तो मेरे अच्छे पड़ोसी और तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि ये जो है ये मेरी है, ये नेल मेरी है, इस पर मेरा हक है, मैं जो दिल चाहे इस पर कर सकता हूँ, मैंने तुमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करा दिया था। तो और तुम एक अच्छे पड़ोसी भी हो। वेल वी विल सी अबाउट दैट, लेट अस हैव द काउंसिल ऑफ एल्डर्स मेक अ रूलिंग। तो वो कहता है ठीक है हम इसके बारे में देखेंगे, ऐसा करते हैं बड़ों का काउंसिल बुला लेते हैं, यानी कि लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं। तो कहता है मतलब इस बात का फैसला ना तुम कर सकते ना मैं कर सकता हूँ, हम ऐसा करते हैं लोगों को इकट्ठा कर लेते हैं, जो भी लोग जो है गांव में एक रूल करने वाली होती है, सॉर्ट ऑफ पंचायत जैसे बोलते हैं उसे। तो वहाँ के जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो सब इकट्ठे हो जाते हैं और किसी के बीच लड़ाई हो जाती है तो उसको वो सॉल्व करवा देते हैं। तो उसने जो नेबर था उसने यही बोला कि ऐसा करते हैं बड़ों बड़ों की काउंसिल बुलवा लेते हैं, बड़ों को बुलवा लेते हैं, फिर देखते हैं कि वो क्या फैसला करते हैं। Soon an assembly of all the wise men of village had been convened. जल्दी ही बहुत जितने भी गांव के समझदार लोग थे सबको बुला लिया गया, सब इकट्ठे हो गए एक साथ, ठीक है। द वाइस मैन ऑफ द विलेज हैड बीन कन्वेंट। कन्वेंट मतलब होता है एक फॉर्मल मीटिंग रखना, सब लोग जब फॉर्मली इकट्ठे हो जाते हैं तो उसको हम ये बोलते हैं कन्वेंट, ठीक है। तो एक असेंबली जल्दी से इकट्ठी हो गई, गांव के जितने ही समझदार लोग थे सबको इकट्ठा कर लिया गया। एंड द नेबर एक्सप्लेन द सिचुएशन वाइल स्मेयरिंग द फ्यू विस्प्स of one's bristling mustache across his upper lip, as though the sprouts of hair offended him. तो वो क्या करता है, एक करके पूरी सिचुएशन बताता है, अपनी सारी बातें बताता है, मुल्ला नसरुद्दीन की सारी बातें बताता है, बहुत गुस्से से अपने अपर लिप के एक ब्रिसल को, एक मुस्टैच के एक ब्रिसल को ऐसे दबाते हुए, ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए बताता है और बताता है कि उसे क्या किस तरह की कोई परेशानी हो रही है, पूरी सिचुएशन सारे समझदार लोगों के सामने रख देता है। और कुछ भी नहीं, मतलब और सारी जितनी भी बातें, कॉन्ट्रैक्ट की बातें, खरीदने बेचने की सारी बातें, वो सारे समझदार लोगों के सामने अपनी सारी बात बता देता है। मुल्ला सिंपली प्रेजेंटेड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट अटरिंग अ वर्ड इन हिज डिफेंस। लेकिन मुल्ला क्या करता है, वो कुछ भी नहीं बताता, जो नेबर होता है वो सब कुछ बता देता है और मुल्ला एक भी वर्ड नहीं बोलता, सिर्फ वो उनके सामने कॉन्ट्रैक्ट ही देता है, एक भी वर्ड अपने उसमें अपनी सफाई में नहीं बोलता कि नहीं ऐसा नहीं है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट जो था उसने जो साइन करा था उसको वो सबके सामने रख देता है और एक भी वर्ड नहीं बोलता और बताता है कि हाँ देखो ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, ठीक है।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, मैं इसके आपके साथ आप क्वेश्चन आंसर्स भी एक बार डिस्कस कर लूँगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे द वाइस मैन से। ठीक है, तब तक आप इतना ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ओके।